वेलकम टू मैथ हियर। और आज हम कुछ नए टॉपिक लेके आए हैं। सवाल तो इजी होंगे, ये आप कर भी सकते हैं, लेकिन सवाल में करने में हम थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो सवाल 5 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए, तो उन सवालों को अगर हम 15 सेकंड दे रहे हैं तो ये गलत है। जिन सवालों को हम अगर 5 से 6 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, तो उन सवालों को करने में 15 सेकंड क्यों लगाऊं, है ना। तो बस वही करने आया हूँ कि कैसे हम इन 5 सवालों को कर सकते हैं। आप देखते हैं, जैसे आपने कभी कभी क्या होगा कि सवाल देखा होगा, इस टाइप के सवाल मिल जाते हैं आपको कि 250 का 10% प्लस, बात समझना, बहुत बारीकी समझा रहा हूँ, और यहाँ पे मिल जाए 25 का 100%। अब इस सवालों को देखो करने में आपका भी तो निकाल देंगे। देखो मैं बताता हूँ, आपने क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे। 250 का 10/100, जीरो से जीरो कट करेंगे, ये जीरो कट करेंगे तो आपका आएगा 25, प्लस इधर है, आप इधर चेक करेंगे 25 का 100%, तो 100/100 ये कट करेंगे तब भी आ जाएगा 25। फिर आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान था, 25 + 25 किया, ये 50 आ गया। बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ ये आसान था। अभी कुछ और सवाल ले रहे हैं, आप देखते रहिए। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा 280 का 5% प्लस 28 का 50%। तो करने बड़ा आसान ही है। आप कर सकते हैं कि 280 का 5/100, आप 5 से ही कट करेंगे, ये 20 बार चला जाएगा, जीरो से जीरो कट करेंगे, 200 ही कट करेंगे तो आ जाएगा 14। आप इधर देखेंगे कि 28 का 50% जब आप करेंगे तो 50 ही कटेगा 2 बार, 200 ही कट करेंगे तो 14। इस टाइप के सवाल आते हैं। ये थोड़ा आसान डिजिट हमने लिए तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 28, है ना। अभी आसान था। अब अगला एक सवाल लेते हैं। जैसे आपने सवाल लिया तो 28 का, देखिएगा ना, 28 का 20% और प्लस मैं ये कह रहा हूं कि 2.8 का 200%। तो थोड़ा बहुत आप समझने में थोड़ा तो समझेंगे यार, थोड़ा टफ पड़ेगा, बट ये आसान है। देखो कैसे, अभी हम सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको टाइम कैसे ज़्यादा लगा रहे हैं। जैसे आपने क्या किया, इसी सवाल को करने के लिए 28 का 20/100 किया, 20 से ये कट किया, आपने 5 बार चला गया, और 28/5 यहाँ पर आ गया। आपने यहाँ भी सॉल्व किया तो 2.8 इंटू, ये हमने किया है 200%, यहाँ पर 200%, 200/100 आपने कट किया, यहाँ पर कट किया, और फिर आपका आ जाएगा 2.8 इंटू 2, और प्लस है आप करेंगे तो 28 56 होते हैं 5.6। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो 25 5.6 है। तो आपने देखा 5.6 यहाँ पर आया, 5.6 यहाँ पर आया, प्लस करेंगे जो भी आता है 11.2 कुछ समथिंग आ जाएगा। बट आपने जो भी जितने भी सवाल लिए हैं, आपने देखा, गौर किया है कि दोनों ओर आपका जो नंबर है, जो आंसर सेम आ रहा है। जैसे यहाँ पे 5.6 पिछले वाले में आप देखेंगे यहाँ पर आया था 14 से 14 आया। इससे पहले वाले में आपने देखा कि यहाँ पर 25 आया, यहाँ भी 25 आया। ये चीज़ आपने बड़े गौर से देखी, दोनों जगह देख लिया आपने। बट एक चीज अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको करना है क्या है। जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिल जाए, जैसे कि कभी भी आप देखना, जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 2800 का 1%। अब देखो यहाँ से क्या करूँगा, एक जीरो कम करना है, यहाँ से यहाँ बनाएंगे 280 का, और एक जीरो यहाँ से मैंने कम किया, यहाँ परसेंटेज में एक जीरो बढ़ा दिया, यहाँ कर दिया 10%। ऐसे सवाल कई सवाल आए हैं। अभी थोड़ा आपको दिख रहा है ना, समझ लो इस चीज को। तो जब भी आप इनको सॉल्व करने बैठेंगे तो 2800 का 1% जब कट करेंगे तो आएगा 28। इधर जब आपने सॉल्व किया 280 का 10%, आपने जब इसको सॉल्व किया तब भी आपका 0 से 0 कट करेंगे तब भी आएगा 28। तो कल को अगर ऐसा सवाल आपको मिल जाए देखने के लिए तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 35 का, बात समझना, 35 का 5%, घबराने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे यहाँ पर आ जाए कि पॉइंट, समझना, 0.35 का 5%,
तो इस सवाल को करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर 35 था, हमने यहाँ से 100 का भाग दिया और 0.35 बना दिया, और यहाँ पर हमने उसी 100 का गुणा कर दिया। बात समझने चीज़ को। तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको देखेंगे 35 का 5% जब भी आप सॉल्व करेंगे, 5 में 5 और 5 दूनी ये कट करेंगे, 5 सत्तों 35 और फिर 5 से ये कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7/4 है। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 0.35 इंटू 500/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे प्लस 0.35 इंटू 5 सॉल्व करेंगे, 25 2 और 15 और 2 70 है, 2 के बाद लगा दो 1.75 इसका आंसर। इसका भी यही आएगा, 4 एकम 4, 4 सत्तों 28, 4 पंजे 20। आप देखेंगे दोनों जगह सेम है। तो कल को ऐसे सवाल कई पूछे गए एग्जाम के अंदर, इतने सवाल पूछे गए कि होता क्या कि हम करने बैठ जाते हैं, सोचते भी नहीं कि ये थोड़ा आसान था। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आसान कैसे था। कभी कभी क्या होता है कि 2.8 का पूछा जाएगा 10% और प्लस इधर दे दिया है, बात समझना, 0.28 का 100%। इस टाइप के सवाल इतने एग्जाम में पूछे गए हैं कि लोग पूरा का पूरा सॉल्व करना बैठ जाते हैं। जबकि मैं कहूँगा कि जितना आंसर इसका आएगा उतना ही इसका आता है। एक निकालिए, ठीक डबल कर दीजिए। तो जब आप 2.8 का निकालेंगे 10% तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 28/100। आप कट करेंगे तो 0.28 इसका आंसर आएगा, प्लस यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे 0.28 का मतलब गुणा और 100% मतलब 100/100 कट करेंगे तो 0.38 आएगा। आप देख सकते हैं दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है। तो 0.28 ये प्लस करेंगे 0.56 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल इतने आए हुए हैं। अभी क्या है कि हमने तो बस समझाने के लिए आपको परसेंटेज सेम ले लिए। कई सवाल तो ऐसे आते हैं कि 0.35 का 35% प्लस। इस टाइप के सवाल करने के लिए बड़ा आसानी नहीं होती है, बहुत दिक्कतें देगा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 100 का और भाग दो, एक पॉइंट अगर हटाएंगे इसे, यहाँ पे 0.0535 का इधर हमने गुणा किया तो 35% आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वली आएगा। तो इस टाइप के सवाल जब भी आपको मिल जाए, जैसे कभी कभी क्या होता है इतने ही आसान सवाल होते हैं बट करने में हमें थोड़ा थोड़ी सी तकलीफ आती है कि करने के लिए क्या होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि 2.18 का 10% प्लस, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने यहाँ पे एक भाग भी दिया 0.1 इस टाइप से लिख दिया 0.218 का 100%, तो ये वैल्यू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इक्वल होगी, इक्वल है, मान समझना इस चीज को। तो कल को अगर ऐसे सवाल मिल जाते हैं तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक ही तरीका है कि बस आप एक सॉल्व कर लो और मल्टीप्लाई 2 का कर दो, ठीक डबल। बट हाँ आपको देखना पड़ेगा, आपको क्या कैसे पहचानेंगे जी। जैसे यहाँ पर लिख दूँ 1000 यानी 100 का 1.5% प्लस। अब देखो यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर लिखा होगा 10 का, क्योंकि यहाँ से एक जीरो हमने कम किया, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दें, मतलब यहाँ पर हम 10 का गुणा कर देंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि पहले हम यहाँ पर 10 का भाग देंगे और परसेंटेज वाले में 10 का गुणा कर देंगे, 10 का 15%। इस टाइप के सवाल होंगे जो आप पहचान भी सकते हैं एग्जाम के अंदर। अभी हम ऐसे समझा रहे हैं, कल को जब मैं बोर्ड पर बताएंगे तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इस टाइप के सवाल